रेल संशोधन विधेयक 2024 के विधेयक पर मैं अपनी विजय प्रकट करने के लिए खड़ा हूँ। आपने मुझे अनुमति दी, इसलिए मैं पहले से आपको धन्यवाद देता हूँ और इस बिल का स्वागत करता हूँ, खास करके क्योंकि प्रशासकीय इम्प्रूवमेंट करना आप चाहते हैं। दैट इज अ वेरी गुड साइन ऑफ इट। यू वांट टू अमालगमेट टू एक्ट्स, दोनों जो 1979 और 1905 खास करके। लेकिन इसमें जो आपने कहा है रेलवे ऑर्गेनाइजेशन और लोक निर्माण विभाग से अलग कर दिया गया था 1905 से, आप उसे कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहते हैं। ये स्वतंत्रता जो विषय है, क्या दैट ऑटोनॉमी विल बी ग्रांटेड टू द बोर्ड और नॉट, or the interference of the government will continue in the functioning of the railways? It's not you should assist, definitely direct them, but right now मुझे कभी कभी बुरा लगता है। आपने इसमें एक विषय भी रखा है कि भूमि की जो ओपन जगह लैंड है, उस ओपन लैंड के बारे में, लैंड बैंक के बारे में आप क्या करने वाले हो। तो उसमें एक प्रावधान था कि भाई जो रेल की खुली जमीन है या उसको विकसित करने के लिए रेल विकास कॉर्पोरेशन है, भूमि विकास कॉर्पोरेशन। तो आपने अभी तक क्यों नहीं सोचा कि रेल की जो खुली भूमि है उसमें एनक्रोचमेंट हुआ है सर। और एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पक्का घर और प्रधानमंत्री आवास योजना लाई है, अब जो झुग्गी झोपड़ियां रेल की जमीन पर स्थित है, रेल कहती है हमारे पास कोई ऐसा नीति नहीं है, नियम नहीं है कि हम इनको घर बना दें। अब महाराष्ट्र की में सरकार ने 2000 के पूर्व जो झुग्गी झोपड़ी आती है उनको अधिकृत कर दिया है। अब उनको अगर रिहैब करना है तो ना तो रेल का प्रशासन उनसे बात करता है, ना रेल मंत्री जी बात करते हैं सरकार से, भैया मेरी जमीन पर ये जो एनक्रोचमेंट है, क्या राज्य की सरकार हमें कुछ सहयोग करेगी? अगर राज्य की सरकार सहयोग करेगी तो आपको उसमें अच्छा होगा कि आप उसको जाकर आगे कर सकते हो कि उनकी जो झुग्गी झोपड़ियां रेल की जगह कभी भी नोटिस देके हटा देते हैं। फिर क्या हो गया? पक्का घर कहाँ गया? प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ गई? क्यों नहीं हम उनसे सम्मिलित करके कहीं और जगह राज्य की सरकार, कोई भी राज्य हो, उस राज्य की सरकार से बात करके भाई प्रधानमंत्री उनको पक्का घर देना चाहते हैं, हमारी जमीन पर ये पड़े हुए हैं, हमारे पास कोई नियम नहीं, नीति नहीं, इसके लिए हम करना चाहते हैं। ऑटोनॉमी की बात जब आती है तो और एक बात आती है, सर आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम स्टेशन को दे दिया, बड़ा अच्छा लगा, स्वागत करता हूँ। मैं कितने सालों से आपके पास मांग कर रहा हूँ, वो भी आप ध्यान रखना कि आपकी पार्टी ने महाराष्ट्र में बोर्ड लगाए कि रेल के स्टेशन के नाम बदल दिए गए करके, और उसका क्रेडिट भी लिया। हालांकि मैं अकेला था जिसने संसद में विधायक विषय उठाया था, कर रोड को लालबाग करो, सैंडर्स रोड को डोंगरी करो। आज के 122 नंबर प्रश्न पर आपने पुराने सारे नाम लिखे हुए हैं, तो नाम बदले कि नहीं बदले? वहां तो आपकी पार्टी लगाती है बोर्ड के, हमारी सरकार ने नाम बदल दिया करके, और बोर्ड वही नाम चल रहे। आज भी चन्नी रोड को गिरगांव करना था, आज तक नाम बदलने गए, लेकिन आज के 122 नंबर प्रश्न पर वही नाम दोबारा आए हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि रेल बोर्ड को जब आप स्वतंत्रता देना चाहते हो तो ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। नाना, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम दिया, नाना शंकर शेठ सर, जगदम्बिकापाल सर, चेयरमैन सर, मैं आपके ध्यान में भी एक लाना चाहता हूँ। इस पूरे हमारे एशिया, मतलब पूरा हिंदुस्तान, रेल जब शुरू हुई तो रेल शुरू करने वाले कौन थे? हिंदुस्तानी, नाना शंकर सेठ। उस नाना शंकर सेठ का नाम 6 बजे तक मुंबई सेंट्रल स्टेशन को देने के लिए आज तक राज्य की सरकार ने प्रस्ताव पास किया, महानगर पालिका ने प्रस्ताव पास किया, आपके पास दिया। क्या अड़चन है आपको? मुझे समझ में नहीं आती है। इतना अच्छा काम जिससे आपको आशीर्वाद मिलेंगे, पूरे महाराष्ट्र के आशीर्वाद मिलेंगे, पूरे देश के मिले। जिस शख्स ने अपना खुद का बंगला, उस वक्त जीआईपी थे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, उसका नाम था जीआईपी रेलवे, जो पहले शुरू हुई, वो उनके घर में उनका हेड ऑफिस रहा। मेरी आपसे प्रार्थना है इस विषय को तो आप करिए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाने के लिए मैं बार बार मांग कर रहा हूँ। आपने केवड़िया स्टेशन का नाम बदल दिया, केवड़िया कर दिया स्टेशन का नाम। वहाँ आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू लगा हुआ है, म्यूरल लगा हुआ है बिल्डिंग पर, तो यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू नहीं लग सकता? जो हमारे हेडक्वार्टर्स है सेंट्रल रेलवे के पास में, वो एक छोटा सा काम आपको करना चाहिए। और एक बात करता हूँ, नाना स्टेशन की मांग हमारे राजस्थान के लोग आपसे भी मिले हुए थे, अक्टूबर में आप आए थे, अब तो
तो बांद्रा से जो जयपुर के लिए ट्रेन छूटती है उसको नाना स्टेशन पे रुकने के लिए बात करें, नहीं हो रहा है। नाना शंकर शेठ जी का नाम नहीं दे रहे, तो ये स्वतंत्रता किस बात की होगी? उनको फाइनेंशियल पावर भी देना चाहिए सर। आप अगर किसी जीएम से पूछो उसको फाइनेंशियल पावर क्या है तो आपको पता चलेगा जीएम हैज गॉट अ वेरी मीगर अमाउंट। 500 करोड़। एक सेकेंड, अप टू 500 करोड़। एक मिनट में कर देते, ज्यादा नहीं करेंगे। तो इसको फाइनेंशियल पावर्स देने की भी जरूरत है। स्वतंत्रता, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट द पावर, बोथ द थिंग्स cannot match. So we have to have a financial powers also to be granted to the GM. और आखिरी एक नांदेड़ स्टेशन, ये नांदेड़ जो टर्मिनस है मराठवाड़ा में, इट कम्स ऑन द साउथ सेंट्रल रेलवे। अब पूरा नांदेड़ स्टेशन है महाराष्ट्र में, वहां से रेल शुरू कर दिए महाराष्ट्र में और आता है साउथ सेंट्रल रेलवे। वो साउथ सेंट्रल रेलवे वाले लोग उसको कुछ भी जो सुविधाएं चाहिए वो देती नहीं है, ना उसकी मांगों को पूरी करती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बिल का स्वागत जरूर करता हूँ। एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने के लिए आपकी कोशिश है, लेकिन उसमें ऑटोनॉमी अगर नहीं आई और उसको अधिकार नहीं दी गई तो सिर्फ कागज चलेगा। फिर भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद सर। नीलेश लंके जी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।